हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट इज 55% ऑफ 160 प्लस 24% ऑफ 50 माइनस 36% ऑफ 150। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले ये जो परसेंटेज का साइन है ये रिमूव करना है हमें सारे पार्ट्स में। 55% means 55 upon 100. Off means multiply and 160. ठीक है, इस वाले को सॉल्व किया है। नेक्स्ट है प्लस 24%. परसेंट मीन्स पर 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अगेन 50. नेक्स्ट इज माइनस 36% ऑफ 150. सबसे पहले क्या करा? परसेंट के साइन रिमूव करे हैं हर जगह। बस अब नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और भी हो रहा है, करते जाते हैं। ये 5 से करते हैं, 5 11 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम। तो पहला वाला तो हमारे पास आ रहा है 11 इंटू 8 दैट इज 88। नेक्स्ट करते हैं 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 12 टाइम्स, 12 इंटू 1 इज 12। एंड लास्ट इज 5 से करते हैं 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 18 टाइम्स। माइनस में है तो माइनस 18 इंटू 3 इज 54। तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ सामने सामने, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप लिखना है। 88 प्लस 2 90 एंड प्लस 10 100, 100 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 46। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज 9.3% ऑफ 500, डेसिमल भी इस बार, 4.8% ऑफ 250 माइनस 2.5% ऑफ 240। ठीक है, पहला काम परसेंट रिमूव करते हैं सब में। 9.3 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, साथ में 500, 4.8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 250 माइनस 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 240। अब डेसिमल हटा रही हूँ, ये हटाया, एक 0 आ गया, ये हटाया, डिनोमिनेटर में 0, ये हटाया, डिनोमिनेटर में 0। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 0 से सिंगल 0 कैंसिल। ठीक है, एक एक, और इसमें भी 0 से 0 कैंसिल। आगे कुछ और हो रहा है जिससे जैसी कैलकुलेशन आती है करते रहते हैं। ठीक है, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, तो 93 अपॉन 2, ये तो फर्स्ट वाला बन गया। इसे सॉल्व करती हूँ। 25 1 टाइम, 25 4 टाइम्स, 4 1 टाइम, 4 12 टाइम्स, माइनस 12। ये नेक्स्ट वन है 25 4 टाइम, 4 6 टाइम्स, माइनस 6। तो ये हमारे पास आ गया 93 अपॉन 2 माइनस 18। अब एलसीएम लेकर करना है। अपॉन 1 कर दिया, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो होल अपॉन 2, 2 कितने टाइम्स 2? 1 टाइम, तो ये 93 इंटू 1 माइनस 1 कितने टाइम्स 2? 2 टाइम, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 18 इंटू 2, तो ये आ रहा है 96, 93 माइनस 36 अपॉन 2। नाउ 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6 4 10 7, एंड यहाँ 8 माइनस 3 विल बी 5। 57 अपॉन 2, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 57 अपॉन 2 को। 2 2 टाइम्स 17 हो गया, 2 8 टाइम 0.5, तो हमारा आंसर है 28.5। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 125 टू 150। क्या किया है? एक नंबर को इंक्रीज किया है, पहले 125 था, अब 150 हो गया। तो हमें बोला है फाइंड करो इंक्रीज परसेंट। कितना परसेंट इंक्रीज किया है हमें ये निकालना है। ठीक है, इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो पूछते हैं वो न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर आता है या ओरिजिनल वैल्यू किसी की भी होगी। ठीक है, वैल्यू, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सॉल्व करके साथ में परसेंटेज का साइन। तो देखो अब इंक्रीज कितना हुआ है। 125 से अगर 150 बना है तो कितने का इंक्रीज है? मैं लिख देती हूं, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25। 25 ज्यादा हो गया ना यहां से यहां पहुंचने में। अब इंक्रीज परसेंट निकालते हैं। इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू इंक्रीज विच इज 25 अपॉन ओरिजिनल विच इज 125 मल्टीप्लाइड बाय 100।
25 वन टाइम, 25 5 टाइम्स, 5 वन टाइम, 5 20 टाइम्स। तो आंसर आ रहा है 20%। बिल्कुल सिमिलर नेक्स्ट है सेकेंड, अ नंबर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 125 टू 100। अगर नंबर को कम कर रहे हैं, 125 से 100 हो जा रहा है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ पहले ये बताना है। कितना डिक्रीज हुआ, 125 से 100 हो गया है तो 25 डिक्रीज हुआ। ठीक है, और डिक्रीज परसेंट क्या हो जाएगा, जैसे इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला था वैसे ही डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल जो पहले था, ये तो बाद की वैल्यू हुई ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 वन टाइम, 25 5 टाइम एंड 5 वन टाइम, 5 20 टाइम्स। इसका भी आंसर हमारे पास सेम बना है 20%। अब करें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54। बोला है फाइंड 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54। ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है कि इसको पूछा है तो लिख दें 45 अपॉन 54 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट क्या है, ये पता नहीं चलता कि कौन सा न्यूमरेटर बनाए और कौन सा डिनोमिनेटर बनाए, इसलिए इसे इजी करके लिखते हैं। व्हाट की जगह अगर मैं एक्स मान लू, ठीक है, कि आंसर हमारा एक्स परसेंट है, तो मैं लिख रही हूँ 45 इज एक्स परसेंट ऑफ 54। ठीक है, व्हाट की जगह मैंने एक्स मान लिया कि आंसर हमारा एक्स परसेंट है। अब जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसकी इक्वेशन बनाते हैं। 45 इसका मतलब होता है इक्वल, एक्स परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 54। ठीक है, बिल्कुल सेम बनी है। तो 45 इज इक्वल्स टू एक्स परसेंट मीन्स एक्स अपॉन 100 इंटू 54। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं 45 इंटू 100, यहां शिफ्ट हो गया, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में था इधर आके डिवाइड होता है। ठीक है, अपॉन 54। कैंसिल करो, दोनों 9 से हो रहे हैं, 9 5 टाइम्स, 9 6 टाइम्स, ये हो रहा है 250 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 250 अपॉन 3%। ठीक है, इसे अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 3 8 टाइम 24, 10 बच रहा है, 3 3 टाइम्स 9, 1 बचेगा, 83 होल 1/3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल सेम है सेकंड, 2.7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18। ठीक है, ये एक मेथड था, अभी दूसरे मेथड से करते हैं, जो याद आए जो इजी लगे लगा सकते हैं। 2.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18। 18 से कंपेयर करना है, 18 का कितना परसेंट है, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, जिसको फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन बनती है। ये कैंसिल किया तो एक 0 आ गया, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 टाइम्स, 9 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम्स, 3 into 5 is 15. So our answer is 15%. ठीक है, moving on to question number 4. Question number 4 is 252 is 35% of a certain number. 252 is 35% of a number. कोई नंबर है, उसका 252 क्या है, 35% है। ठीक है, या उसका 35% कितना है, 252 है। तो नंबर क्या है ये निकालना है, नंबर निकालना है तो उसे x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x। तो अब क्या हो गया, 35% ऑफ नंबर की जगह आ गया x, इसका मतलब इक्वल्स 252। सॉल्व कर लेते हैं, 35 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, साथ में x इज इक्वल्स टू 252। ट्रांसपोजिशन में जो डिवीजन में होता है वो जाके दूसरी साइड मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, और जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो x के साथ यहाँ के डिवीजन में आ जाता है। ठीक है, 35, तो दिस इज x। सॉल्व करते हैं, किससे करें, 5 से, 5 7 टाइम एंड 5 20 टाइम्स, 7 1 टाइम, 7 3 7 6 टाइम्स। तो ये हमारे पास आ रहा है 720। रिक्वायर्ड नंबर इज 720। बिल्कुल सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट पार्ट है। 14% ऑफ अ नंबर बोला है, 14% ऑफ ए नंबर इज 315। फाइंड द नंबर। अगेन क्या करना पड़ेगा, 14% ऑफ x, नंबर को x मानते हैं, इसका मतलब इक्वल 315। 14 अपॉन 100 ऑफ x दैट इज मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 315। इसे कैसे कर सकते हैं, 100 ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 315 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 14 ट्रांसपोज होके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये दोनों 7 से हो रहे हैं, 7 2 टाइम्स, 7 4 टाइम 28, 3 बच रहा है, 5 टाइम्स 35। ठीक है,
2 1 टाइम 2 50 टाइम्स। तो हमारे पास आ रहा है 45 इंटू 50 कितना आएगा 5 5 25 2 कैरी 2250 ये है रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें चेंज परसेंट निकालनी है, ठीक है, या परसेंटेज चेंज निकालना है। अब चेंज की जब बात कर रहे होते हैं ना तो इसमें इंक्रीज भी आता है डिक्रीज भी आता है, दोनों चीज आती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज जो भी वैल्यू में आ रहा है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, परसेंट, ये हमें निकालना है इस बार। तो पहला क्या करना है, जब 80 से कोई नंबर 100 बन रहा है तो कितना चेंज हो रहा है वो परसेंटेज में बताना है। दिख रहा है 80 से 100 हो रहा है तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 20 ज्यादा हो गया ना 100 बनने में। अब परसेंटेज में कितना है, चेंज परसेंट लिखती हूं, चेंज परसेंटेज चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, 21 टाइम 24 टाइम्स 4 1 टाइम 4 25 टाइम्स। तो आंसर आ रहा है 25%। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें 100 से क्या हो जा रहा है 100 टू 80 उल्टा हो गया, देखो 100 से इस बार 100 से 80 हो गया है, पहले 80 से 100 था, ठीक है। तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज बाय 20, ठीक है, 20 डिक्रीज हो रहा है। तो अब चेंज परसेंट निकालो। ये जो मैं चेंज परसेंट लिख रही हूँ इसे हम डिक्रीज परसेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि डिक्रीज का केस है, इसे इंक्रीज परसेंट क्योंकि इंक्रीज का केस है। डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कैंसिल, आंसर इज 20%। नेक्स्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट विच इज 6.25 टू 7.25। क्या हो रहा है 7.50 है, ठीक है, 6.25 है कोई नंबर, अब बन गया है 7.50, इंक्रीज हुआ है दिख ही रहा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इंक्रीज परसेंट निकलना चाहिए, निकालते हैं कितना होगा, कितने का चेंज आ रहा है माइनस करके देख लो 1.25 का चेंज है अपॉन ओरिजिनल विच इज 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब डेसिमल की कितनी प्लेस है, देखो यहाँ से 1 to 2 है इसकी और यहाँ भी 1 2, जब दोनों में सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है डायरेक्ट, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, किसी भी नंबर से करो 5 से हो जाएगा, मैं 25 से कर रही हूँ। ये 25 5 टाइम्स होता है, ये 25 टाइम्स होता है, 5 1 टाइम 5 5 टाइम 5 1 टाइम 5 20 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ रहा है 20%। इसे प्लस 20 बोल सकते हैं क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो -20 और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 25%। करें क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑक्शनियर चार्जेस 8% फॉर सेलिंग अ हाउस। इफ द हाउस इज सोल्ड फॉर 2,30,500, फाइंड द चार्जेस ऑफ द ऑक्शनियर। ऑक्शनियर मीन जो ऑक्शन करवाते हैं, घर वगैरह सेल करवाते हैं, ठीक है, ऑक्शन पे करते हैं। तो कोई घर अगर वो सेल करा रहे हैं 2,30,500 का, तो उसके ऊपर वो कितना चार्ज कर रहे हैं 8%, ठीक है, अपनी कमीशन ले लेते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितनी उनकी चार्ज बन रही है। अगर किसी ने सेल कराया एक घर 2,30,500 का और उसके ऊपर 8% उसने खुद ले लिया घर बिकवाने का, तो पूछ रहे हैं कितना लिया, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं 8% ऑफ, क्योंकि इन्होंने बोला ही है एसपी का 8% लेगा बिकवाने से पहले, ठीक है। 2,30,500, 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 230,500, 100 से 100 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 5 इज 40, 4 कैरी, 0 से 4 आ गया, 8 3 24, 2 कैरी, 16 17 18, 18,440 रुपी ऑक्शनियर अपने लिए चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज आउट ऑफ 800 ऑरेंजेस 50 आर फाउंड रॉटन। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 800, ठीक है, रॉटन कितने हैं, रॉटन मीन्स खराब है 50। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस। गुड ऑरेंजेस की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, गुड की निकालनी है तो पहले गुड होना चाहिए। गुड ऑरेंजेस कितने हुए, अगर 800 टोटल है उसमें से 50 खराब है तो गुड कितने हुए 800 माइनस 50 विच इज 750। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, गुड परसेंटेज। तो जो भी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं न्यूमरेटर रहता है वही, जैसे गुड की निकाल रहे हैं तो गुड अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 से हो रहा है, 2 4 टाइम्स, 2 3 टाइम, 2 7 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, तो 375 अपॉन 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4 9 टाइम्स 36, 15, 4 3 टाइम 12,
तो 3 रिमेनिंग 93 होल 3/4%, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ए सिस्टर्न कंटेन्स 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। कोई सिस्टर्न है, टैंक है, उसमें वाटर की वॉल्यूम कितनी है, एक तरीके से वॉल्यूम का चैप्टर पढ़ा है ना, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी कितनी है, इसमें है 5000 लीटर वाटर। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इफ 6% वाटर इज लीक्ड, कितना लीक हो गया है, लीक अमाउंट हो गया 6%। ठीक है, टोटल में से 6% लीक हो गया तो कितना रिमेनिंग रह गया, लेफ्ट रह गया। टोटल कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है, या दूसरे तरीके से बताऊं, अभी लिख लेते हैं 94% बच गया। अदरवाइज मैं लीक निकालती हूँ, कितना लीक हुआ है वाटर, वाटर लीक्ड लिख लेना पूरा, वाटर लीक्ड इज इक्वल्स टू 5000 में से 6% ऑफ 5000। ठीक है, ये बोला है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5000, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 300 लीटर। अब पूछा है वाटर लेफ्ट, कितना वाटर रह गया, कितना रह गया, 5000 में से 300 लीक हो गया तो बचा 4700 लीटर। ठीक है, एक तो देखो तरीका ये था, इजी था करने का। दूसरा क्या है, 6% अगर खत्म हो गया तो बचा 94%, उसके लिए क्या करना था, डायरेक्ट 94% ऑफ 5000 कर देते। ये ऑलरेडी ऐसा होता है, लेफ्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो और कुछ प्लस माइनस नहीं करना पड़ता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है ए मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, स्पेंड कितनी कर रहा है, मनी स्पेंड या सैलरी स्पेंड लिख लेते हैं डायरेक्ट, 8% ऑफ सैलरी, जितनी भी सैलरी है उसका 8%, परसेंट के साथ ऑफ हमेशा आता है। ठीक है, आगे बोला है ही सेव्स रुपी, सेविंग भी कर रहा है कुछ, कितनी कर रहा है, 325 रुपी सेव कर रहा है। ठीक है, ये 87% है, वरना ये 325 तो बहुत कम हो गया। ठीक है, 87% खर्च कर रहा है और सेव कर रहा है 325। तो पूछा है उसकी सैलरी कितनी थी, तो क्या करते हैं, लेट हिज सैलरी बी एक्स। एक्स में से 87% उसने खर्च कर दिए तो बचे 325। परसेंटेज में मैंने बताया है, एक्स है अगर टोटल, ठीक है, इसमें से 87% अगर खर्च कर दिए तो कितने परसेंट बचे, 13%। 100 में से माइनस करके देखते हैं, जैसे स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम में बोल रहे हैं 40% मार्क्स आए तो कितने परसेंट नहीं आए, 60% नहीं आए या 60% कम आए। ठीक है, किसी बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं तो क्या होता है, 10% कम रह जाते हैं उसके 100 होने के लिए। तो जब भी टोटल होता है किसी भी चीज का वो पूरा 100 होता है। ठीक है, तो अगर 87% खर्च कर दिया तो कितना सेव किया, ये लिख लेते हैं, 100 में से 87 माइनस कर रहे हैं, दैट इज 13%। एक तरीका ये था कि 87% निकालते और फिर उसे x में से माइनस करते और इक्वेशन बनाते। ठीक है, इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, दोनों इक्वल होने चाहिए। 13% ऑफ होता है हमेशा, क्या, ऑफ सैलरी, तो 13% ऑफ x इज इक्वल्स टू 325। 13/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 325। x की वैल्यू कितनी आ गई, 325 इंटू 100 अपॉन 13। 13 वन टाइम, 13 टू टाइम्स 26, 6 रिमेनिंग 5 टाइम हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू रुपी 2500। सैलरी कितनी हो गई, 2500। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए नंबर 3.625 इज रॉन्गली रेड एज, कोई नंबर है 3.625। ठीक है, रीड करने को बोला किसी बच्चे को, तो उसने क्या रीड करा, 3.265, गलत रीड कर दिया ना, ये नंबर था, इसको ये रीड कर दिया है। तो जो गलत किया है, पूछ रहे हो परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंट गलत किया है उसने, पूरा तो गलत नहीं किया है, कुछ नंबर सही है, कुछ नंबर जो गलत है वो कितने गलत हैं, ये परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरर परसेंटेज निकालनी है, तो एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, साथ में परसेंट। तो सबसे पहले तो एरर निकालते हैं, कितने की एरर करी उसने, नंबर था 3.625, अगर मैं बोलूं रीड करो ये कितना है, ठीक है, कोई से रीड कर दे 70, तो कितना की एरर कर दी उसने, 70 माइनस 50 करके देख लो 20 की, या कोई 30 रीड कर दे तो 50 माइनस 30, बड़े में से छोटे को। ठीक है, तो ये हम माइनस करके देख रहे हैं कितने की एरर आ रही है। माइनस करना है, 5 माइनस 5 इज 0, 2 12 हो जाएगा तो 6 आएगा, 5 माइनस 2 इज 3, और ये 3 माइनस 3 इज 0, तो इतने की एरर आई है। तो एरर परसेंट निकालते हैं, दिस विल बी एरर
अपॉन ओरिजिनल, जो कि ये था, रीड ये करना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सॉल्व करके देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, सेम प्लेस पे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये बचा 360 अपॉन 3625 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सॉल्व करते हैं, देखो 5 से हो जाएंगे दोनों, 5 7 5 2। ठीक है, ये 5 7 5 2 5 5। अब ये और ये 7 5 से हो रहे हैं, 5 20 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम, 5 5 टाइम्स। अब ये दोनों देखें 5 10, ये तो किसी से नहीं होगा, एक बार इसी को कर लेते हैं, 5 4 टाइम, 5 29 टाइम। अब इसे डिवाइड करते हैं, 72 इंटू 2 इज 288 अपॉन 29। ठीक है, डेसिमल है, पूरा लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगा के इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 29 के टेबल में 8 टाइम्स करें तो 8 2 16 एंड 7 कम आ रहा है, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 9 81, 8 कैरी, 9 2 18, 18 प्लस 8 इज 26। कितना रिमेनिंग आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 7। दोबारा 9 से ही कर लेते हैं, 261 माइनस कर रहे हैं, यहाँ 9, यहाँ 0 हो गया होगा। ठीक है, अब डेसिमल लगाना पड़ेगा, 90। 29 कितने टाइम्स 90 हो सकता है, ट्वाइस करें तो 58 होगा, 3 टाइम्स कर लेते हैं, 3 9 27 2 87, फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, 99.3 हम आंसर मान सकते हैं। एक मिनट, डेसिमल की मिस्टेक हुई है ना, ये डेसिमल यहाँ की जगह यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर फिनिश हो गया था, आगे कुछ था नहीं, 0 जब अपनी चॉइस से लेते हैं तो डेसिमल लगा के लेते हैं, तो यहाँ डेसिमल लगेगा। अब कर रहे हैं इसी का सेकंड पार्ट। ए नंबर 5.78, इस बार नंबर है 5.78 इंटू 10 टू द पावर 3 इज रॉन्गली रिटर्न एज, इसे गलती से क्या लिख दिया है, रॉन्गली रिटर्न एज 5.87 इंटू 10 की पावर 3। तो पूछा है कितनी परसेंट एरर हुई है। अगेन पहले एरर निकालते हैं कितनी हुई है, दोनों को माइनस करते हैं, 5.87 इंटू 10 टू द पावर 3 में से 5.78 इंटू 10 टू द पावर 3 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये तो कॉमन होके बाहर कर देते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रही है 10 टू द पावर 3 का, क्या कर सकते हैं, तो ये ऐसे है 5.78 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 मीन्स 3 0। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो, 2 0 इसके यहाँ आ गए डिनोमिनेटर में, 2 0 कैंसिल, तो पहला नंबर तो हो गया 5780। ऐसे दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 5870। ठीक है, इन दोनों को अब माइनस करना है और देखना है कितने का डिफरेंस आ रहा है, या ये हटा के ऐसे यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 5870 माइनस 5780, 0 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो बोरो करते हैं, 17 माइनस 8 इज 9, 7 में से 7 गए 0, 5 में से 5 गए 0, तो एरर हुई है 90 की। ठीक है, अब एरर परसेंट निकालते हैं, एरर परसेंट 90 अपॉन ओरिजिनल, पूरा लिखना है पावर में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। और क्या कर सकते हैं, देखो और कर देते हैं, 90 इंटू 100, ये तो चल ही रहा है, और इसकी वैल्यू यही पुट कर देते हैं 5780। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 2 से हो जाएंगे, 2 50 टाइम्स, 2 2 टाइम, 1 रिमेनिंग 17, 8 टाइम्स 16, 9 टाइम्स। ठीक है, कितना हो गया, 450 अपॉन 289। इसे क्या कर सकते हैं, अब 9 10 19 नहीं हो पा रहा है, डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, 289 1 टाइम करते हैं, 2 टाइम करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 289, यहाँ बचा 1, 14 माइनस 8 इज 6, 161, छोटा हो गया है, डेसिमल लगाते हैं, 0 लगाते हैं, 289 के टेबल में 161 किससे करके देखें, 4 से ट्राई करें, 4 9 36 3 32 35 3 4 2 8 9 10 11 1 1 5 6, 4 से हो जाएगा, या 5 से करके देख लेते हैं, 289 इंटू 5, 5 9 45, 4 कैरी, 40 44 4 कैरी, 1 4 4 5। ठीक है, 5 से हो रहा है, 5 से ही कर लेते हैं, 1 4 4 5 माइनस करो, यहाँ 5 आ रहा है, 10 माइनस 4 इज 6, 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है, एक 0 और लगा देते हैं, अब आ रहा है 1650। अगर 6 से करते हैं तो कितना आएगा, 289 इंटू 6, 6 9 54, 5 48 49 50 53 5 12 17 में आ रहा है, तो अगेन 5 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 1 4 4 5, तो ऐसे ही करते जाएंगे। आंसर थोड़ा सा अपना चेक कर लिया करो और आगे कैलकुलेट कर लिया करो,
1.55 तो बन रहा है, ठीक है, 1.55। क्या निकालना था हमें? परसेंट, तो साथ में परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं। अच्छा, आंसर में 5-6 किया हुआ है, दैट मीन्स इसका नेक्स्ट नंबर जो आया होगा 1.55 के बाद वाला, ये नंबर 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आया होगा, ठीक है। अगर कोई बड़े नंबर आते हैं तो राउंड ऑफ करते हैं, नंबर 1 ऐड कर देते हैं, तो इट इज 1.56%। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। In an election, a candidate secured 58% of the votes polled and won the election by 18,336 votes. Find the total number of votes polled and the votes secured by each candidate. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, तो ये तो मान लेते हैं टोटल वोट्स डी एक्स, ठीक है। टोटल वोट्स अगर एक्स थे तो दो कैंडिडेट्स में इलेक्शन हुआ, तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। ए को कितने मिले वोट्स? ए गॉट 58% ऑफ एक्स, एक्स के 58% इसे मिले। तो बी को कितने मिले होंगे? मैंने क्या बताया था, जितने भी टोटल हैं उसमें से 58% इसे दे दो, तो जो बचा वो बी का आ गया। तो 100 माइनस 58 करते हैं तो इट विल बी 42%, ठीक है। आगे बोला है ए 1 बाय कितने वोट से जीता है? 18,336 वोट्स, इतने वोट्स से जीता है। यानी ए के वोट, ये तो समझ आ रहा है कि बी से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 18,336 ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, दैट मीन्स ए की वाली जो वैल्यू है 58% ऑफ एक्स, ये क्या है? बी की वैल्यू से ज्यादा है इतने से, तो माइनस बी की वैल्यू, ऑफ की जगह एक्स ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स 18336। ए के वोट जब भी ऐसे हो जाए, देखो दिस बाय 18336 है, तो इसे माइनस करने पड़ते हैं क्योंकि ये ग्रेटर है। तो ए को बी से कितने ज्यादा मिले उसके लिए क्वेश्चन बनाई है। दैट मीन्स 58/100 ऑफ एक्स में से बी के माइनस कर दें 42/100 ऑफ एक्स, तो कितने आ रहे हैं? 18336। सॉल्व करते हैं, दोनों ही 100 है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। 58 माइनस 42, कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 8 का यहाँ पे और 8 का यहाँ पे, 16 का, ठीक है। 16/100 एक्स इज इक्वल्स टू 18336। फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू 18336 मल्टीप्लाइड बाय 100/16। किससे सॉल्व करें? 4 से करें, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स रिमेनिंग 23, तो हो जाएगा 5 टाइम 20 32 एंड 4 टाइम 16। अगेन 4 से ही हो रहा है, 4 1 टाइम, 4 1 टाइम 18 हो गया, 4 4 16, 24 4 6 टाइम्स। तो टोटल वोट तो हो गए 114,600। ये हो गए टोटल वोट्स पोल्ड। अब पूछा है ए को कितने मिले और बी को कितने मिले, तो हमने यहां लिखा ही है ए को मिले हैं 58% ऑफ टोटल। दैट मीन्स कितने मिले हैं? 58/100 ऑफ 114,600। 0 से 0 कैंसिल, 58 इंटू 114 करना पड़ेगा इसके लिए हमें, और इसे मिले हैं 42/100 ऑफ 114,600। इसके भी 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। बस ये समझना है, ए को 58% मिले, इसे 42% मिले, किसे ज्यादा मिले? ए को ज्यादा। कितने ज्यादा है? 58 माइनस 42 कर लोगे, और ज्यादा की वैल्यू इन्होंने खुद दे रखी है, ठीक है, तो इक्वल कर दिया डायरेक्ट। कैलकुलेट करके आंसर लिख लो फाइनल। ए को मिले हैं 1146 मल्टीप्लाइड बाय 58, कितना हो जाएगा? बी को मिले हैं 1146 मल्टीप्लाइड बाय 42, कर लेते हैं। 8 6 48 4 कैरी, 8 4 32 36 3 कैरी, 8 1 8 9 10 11 1 कैरी 9, 5 6 30 3 कैरी, 5 4 20 23 2 कैरी, 5 1 5 6 7 एंड 5 1 5, तो 8 6 4 6 6। तो ए जो है विनिंग कैंडिडेट जो है उसको मिले हैं 6 6 4 6 8, ठीक है। अब निकालना है बी को वोट कितने मिले हैं। डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीके से तो ऐसे आ सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर टोटल इतना है उसमें से ए के माइनस कर दोगे तो बी के आ जाएंगे, ठीक है। टोटल है 114600, इसमें से माइनस कर देते हैं ए वाले, कितना आ रहा है 2 3 1, 14 माइनस 6 इज 8, 11 माइनस 6 इज
1 कैरी किया होगा, 10 - 6 4, 48,132 ये हमारा फाइनल आंसर है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ द वोट पोल्ड। ठीक है, जितने वोट्स पोल हुए हैं उसमें से 47% मिले हैं और वो इलेक्शन हारा है। तो सेम रखते हैं, वोट्स निकालने होंगे तो एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, आगे इन्हें चेंज कर देते हैं बस। तो ए गॉट 47% ऑफ वोट्स, दैट मीन्स 87% ऑफ एक्स, एंड ही लॉस्ट द इलेक्शन बाय इलेक्शन हार गया है कितने वोट से, 1 2 3 6 6। ए और बी में इलेक्शन हुए। ठीक है, ए को 47% मिले तो बी को कितने मिलने चाहिए, टोटल 100 होता है, मैंने बताया है 53%, 100 - 47। ठीक है, तो बी को मिल गए 53% ऑफ वोट्स मीन्स एक्स। और क्या बोला है, ए हारा है तो किसको ज्यादा मिल रहे हैं, दिख ही रहा है बी को ज्यादा मिल रहे हैं, तो बी इज ग्रेटर देन ए बाय कितना ज्यादा है, 1 2 3 6 6 ज्यादा है। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया करो। बी की वैल्यू मैं लिख देती हूँ 53% ऑफ एक्स, इसकी जगह माइनस लग जाता है, माइनस ए की वैल्यू 47% ऑफ एक्स बाय मीन्स इक्वल कितना, 1 2 3 6 6। बस अब सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। डायरेक्ट है 53% ऑफ एक्स, इसे ऐसे लिख सकते हैं 53% एक्स माइनस 47% एक्स। 53 - 47 कितना हो जाएगा, 6%। 6% ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 2 3 6 6। दोनों को माइनस करके देख लोगे तो ये डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी तो डिफरेंस है, दोनों में इतने वोट्स का डिफरेंस रह गया, तो कितने परसेंट का डिफरेंस है दोनों में, 6% का, वो लगाया है। 6/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 2 3 6 6। x की वैल्यू 1 2 3 6 6/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, पूरा हो रहा है 6 से, 6 2 टाइम्स। अब 3 नहीं हो पाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, 6 टाइम्स 36 एंड 1। तो टोटल वोट्स जो एक्स थे वो तो हमारे पास आ गए हैं 206100। ठीक है, 2,06,100। ठीक है, टोटल वोट तो इतने आ गए। आगे हमसे पूछा है वोट सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, जो जीता है बस उसके वोट्स बताने हैं कितने हैं। तो जीता कौन था, बी जीता था। ठीक है, तो बी गॉट कितने मिले हैं, 53% ऑफ 206100। 0 कैंसिल, 2061 को करना है 53 से, 3 1 टाइम, 18 6 5 30 10, 3 8 एंड 5 इज 13 2 9। तो इसे वोट मिल रहे हैं 109,233। दैट मीन्स 1,09,233। डन। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 15%। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। ठीक है, कोई भी गाड़ी अगर हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। तो डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 15% पर ईयर। ठीक है, आगे बोला है इफ द प्रेजेंट कॉस्ट बता रहे हैं अभी कितने का है स्कूटर, प्रेजेंट वैल्यू या कॉस्ट लिख लेते हैं 8,000। ठीक है, ये ऐसी वैल्यूज इसलिए लेते हैं अनरियल सी ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। 8,000 तो फाइंड करनी है कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितना होगा आफ्टर 1 ईयर। क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है 5%, तो 8,000 माइनस 15% ऑफ 8,000। क्या करना है, 8,000 को डिक्रीज करना है 15%। ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज करने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 8,000 माइनस 8 5 40 120 बनता है। ठीक है, साथ में एक 0, तो कॉस्ट आ गई 8,000 माइनस 1,000 7,000 6,800। अब कॉस्ट रह गई इतनी। ठीक है, अब अगले साल क्या होगा, इसका भी 15% कम हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी 2 साल बाद कितनी होगी, अगेन क्या होगा, फिर से 15% कम। अब इतना है, इसका 15% और कम कर देते हैं। 1 साल बाद और पूछेंगे तो जो आंसर आएगा उसका 15% फिर से कम कर देंगे। 68 15 5 8 40 30 34 68। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करते रहा करो इजिली। 6800 माइनस 1020, 6,000 में से 1,000 हटाए तो बचे 5,000, 800 में से
20 हटाना है 780, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट है तो रुपी का सिंबल लगेगा। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क इज 40%। स्कूल में जैसे पास मार्क होते हैं ना कि 33% लाओगे तो पास हो जाओगे, तो पास मार्क कितने हैं 40%। जितने भी टोटल नंबर्स हैं उसका 40% लाओगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। बोला है इफ अ कैंडिडेट गेट्स 65 मार्क्स, कितने मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के, मार्क्स ऑब्टेन्ड कर देते हैं, ठीक है, 65 नंबर आए हैं उसके, परसेंट नहीं 65 मार्क्स, तब भी फेल हो गया है, ठीक है। 65 नंबर लाके भी फेल हो रहा है, कितने से फेल हो रहा है, फेल्ड बाय 3 मार्क्स, ये बोला है। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मीन्स टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं ये बताओ। तो जब नहीं पता तो मानते हैं x, ठीक है, मान रहे हैं तो लिखिए से। अब क्या बोल रहे हैं, पास होने के लिए कितना चाहिए, हमें एक क्वेश्चन समझते हैं। पास होने के लिए चाहिए था 40%, तो मैं पास मार्क को ऐसे लिख सकती हूँ 40% ऑफ x, ठीक है। अब किसी बच्चे के 65 नंबर आए हैं और 3 मार्क्स से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना आना चाहिए था उसका, ये तो पास परसेंटेज है, पास मार्क भी लिख लेते हैं, या तो इतने परसेंट बोलो 40% आए, या फिर कितने नंबर आए कि पास हो। 65 आने के बाद भी 3 नंबर से फेल हुआ है, यानी 3 नंबर और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता, दैट मीन 68 नंबर आने चाहिए। तो ये भी पास है, ये भी पास है, ये पास परसेंटेज है, 40% ऑफ x इक्वल है 68 के, ठीक है। 40/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 68। x की वैल्यू आ रही है 68 इंटू 100/40, 0 से 0, 4 1 टाइम, 4 7 टाइम, दैट मीन्स टोटल मार्क्स जो एग्जाम के थे वो थे 170। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 125 मार्क्स, ठीक है। इस बार क्या बताया है, मार्क्स कितने आए हैं, पहले तो ये बताया है, एग्जाम में नंबर लाया है कोई 125 और फिर भी फेल हो गया है 15 मार्क्स से, तो पास कितने होने चाहिए थे, खुद बता सकते हो। तो इतने आने के बाद भी इतने और चाहिए होते हैं तब पास होता, तो पास होने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, 20 30 40, पास मार्क्स 140 हो रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। बोला है इफ द पास परसेंटेज वॉज 35%, पास परसेंटेज कितनी थी, ये पास मार्क्स की परसेंटेज है 35% ऑफ टोटल, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछा है टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स को हमने एक्स मान लिए हैं, ठीक है। ये हटा रही हूं यहां से, ये करते हैं दोबारा से। पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए, 35% चाहिए, ठीक है। या तो 35% मार्क्स ले आओ या फिर कितने मार्क्स लाओ, 140 मार्क्स लाओ। पास मार्क्स कितने जितने आए हैं प्लस जितने से फेल हुआ है, ये पास है, ये भी पास ये भी पास, दोनों इक्वल। 35% ऑफ x इज इक्वल टू 140, 35/100 ऑफ x इज इक्वल टू 140। x की वैल्यू आ रही है 140 इंटू 100/35, 7 2 टाइम, 7 5 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम, आंसर आ रहा है 400 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 400। 400 में से 140 लाने वाला पास था या 35% लाने वाला पास था। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 150 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस लिख लेते हैं जो हमें समझ में आ रहा है। एक MCQ वाला पेपर था, उसमें क्वेश्चंस थे 150, ठीक है। उसमें से जॉन ने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, जॉन ने करेक्ट करे हैं 80% क्वेश्चंस, ठीक है। 80% आंसर्स उसके सही आए हैं, दैट मीन्स 80% क्वेश्चन उसने सही करे हैं। साथ में एक मोहन है, उसने कितने परसेंट सही करे हैं, उसने 64% सही करे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं पार्ट 1 में, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गेट। इसका 80% है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे ना, परसेंट अलग होता है, नंबर अलग होता है। अब बोले 80% तो सही करे हैं, बट वो नंबर में कितने हैं, 150 कितना है 80%, ठीक है। तो जॉन प्ले कर रहे हैं 80% ऑफ 150, 150 में से 80%, 0 0 0 0, 8 5 40 120 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मोहन प्ले करते हैं, मोहन ने करे हैं 64/100% ऑफ 150, 0 0। आगे कर लेते हैं 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 32 टाइम्स, तो ये आ रहा है 96 क्वेश्चन, ठीक है। 80% कितना हुआ, 120 क्वेश्चन के इक्वल, 64% हुआ 96 क्वेश्चन के इक्वल। पार्ट 2 में हमसे पूछा है
व्हाट परसेंट इज मोहन्स करेक्ट आंसर टू जॉन्स करेक्ट आंसर। मोहन के करेक्ट आंसर कितने परसेंट है जॉन के हिसाब से। तो मोहन के निकालने हैं, जिसके निकालने होते हैं वो न्यूमरेटर, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो डिनोमिनेटर, साथ में परसेंटेज का 100 यूज करते हैं। ठीक है, 0 से 0, 12 1 टाइम, 12 8 टाइम्स, तो आंसर इज 80%। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है द नंबर 8000 इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर था, ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं इसे, या ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं, ये थी 8000। पहला काम क्या किया, इसे इंक्रीज किया है। ठीक है, इंक्रीज बाय 20%। 8000 को 20% बढ़ाना है, तो न्यू नंबर कितना बन जाएगा हमारे पास, सेम होता है हमेशा। इस नंबर को बढ़ाना है, मतलब प्लस करो, कितना बढ़ाना है 20%, किसका, इसी नंबर का। ठीक है, हमेशा ही ये यूज करेंगे। 0 0 0 0 कितना हो गया, 8000 में कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 1600। अब नंबर बन गया 9600। ठीक है, अब बोला है जो नंबर इंक्रीज हुआ है उसे फिर डिक्रीज किया गया है 20%। अब डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, दैट मीन्स 9600 को डिक्रीज किया है, माइनस करते हैं 20% ऑफ 9600। 00 से 00 कैंसिल, ये 9600 है, माइनस 2 12 18 19, माइनस करो कितना आ रहा है, ये 80 हो जाएगा। 5 माइनस 9 इज 6, 7 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 7680 ये हमारा नया नंबर है। नेक्स्ट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, द नंबर 12000 इज फर्स्ट डिक्रीज। इस बार नंबर क्या है, 12000 है, पहली चीज, ओरिजिनल नंबर इज 12000, और क्या किया है, उसे पहले डिक्रीज किया गया है 25%। ठीक है, ये हटा देते हैं, बाकी सारा डिक्रीज किया है तो ये भी हटा देते हैं आगे से, डिक्रीज। ठीक है, 25% कम किया है, तो न्यू नंबर कितना हो गया, 12000 को कम किया है, मीन्स माइनस 25% ऑफ 12000। 00 00 कैंसिल, ये हो गया 12000 माइनस 25 इंटू 2 होता है 50, 50 इंटू 6 इज 300, तो 3000 कम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 9000। अब आगे क्या किया है, रिजल्टिंग नंबर को फिर से इंक्रीज कर दिया है। अब इस नंबर को इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है, फिर से 25% इंक्रीज कर दिया है। दैट मीन्स 9000 प्लस 25 अपॉन 100 ऑफ 9000। 0 0 0 0 कितना आ जाएगा, 9000 प्लस 10, 9 5 45, 4 9 2 18 22, तो ये हो गया 11250, ये हमारा रिजल्टिंग नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। पहले क्या करी है, आर्टिकल की कॉस्ट जो है उसे इंक्रीज किया है, पूरा लिख लेते हैं, इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, एंड देन डिक्रीज बाय, इसके बाद डिक्रीज करिए। ठीक है, जो वैल्यू अब नहीं आती है ना उसे डिक्रीज करते हैं, उसे डिक्रीज किया है 30%। तो पूछ रहे हैं फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कितना परसेंट चेंज हुआ है ये निकालो। ठीक है, तो चेंज निकालना है, तो लेट द कॉस्ट बी ₹100। अगर कॉस्ट निकालनी होती तो x मानते। ठीक है, पूछे चेंज कितना आया है, इसलिए 100 मान दिया है। तो पहले इंक्रीज करना है, फर्स्ट पार्ट इंक्रीज कर रहे हैं 100 को 20%, 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो नंबर हो गया 120। अब 120 को डिक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है, 30% डिक्रीज किया है, तो 120 माइनस 30% ऑफ 120, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, ये 10 कैंसिल हो गया, 120 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 120 माइनस 36, 120 माइनस 20 100, 100 माइनस 16 विल बी 84। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कितना परसेंटेज चेंज आया है। चेंज अभी तक जो कर रहे थे बिल्कुल सेम है, चेंज परसेंट, नंबर ओरिजिनल ये था, अब हो गया 84, तो डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, पहले तो ये निकालते हैं, डिक्रीज हुआ है 100
माइनस 84 इज 16 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 16 अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, ओरिजिनल यही मानना है, ये और ये कैंसिल, तो आंसर इज 16%। साथ में लिखना पड़ेगा डिक्रीज, ठीक है, कम हुआ है ज्यादा नहीं हुआ है। चेंज दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन फर्दर डिक्रीज बाय 40%। इस बार अलग काम किया है, इस बार क्या किया है, दोनों बार ही डिक्रीज कर दिया है, ठीक है, इंक्रीज बिल्कुल नहीं कर रहा है इस केस में, डिक्रीज का ही लिखते हैं। पहले डिक्रीज किया है 25%, फिर जो कॉस्ट आई है उसे और डिक्रीज कर दिया है 40%, तो पूछा है ओवरऑल चेंज कितना आया होगा, ठीक है। तो पहला कर रहे हैं 100 को डिक्रीज किया है माइनस 25% ऑफ 100, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 75। अब क्या किया है सेकंड में, 75 को फिर से डिक्रीज किया है 40%, ठीक है, 0 से 0, 75 माइनस 40 इज 35। तो पूछा है क्या चेंज आया है ओरिजिनल के हिसाब से, तो 100 का 35 बन गया है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय 55, 100 माइनस 35, ठीक है। और डिक्रीज परसेंट में पूछा है तो कितना आ जाएगा, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, आंसर इज 55%।